अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-खैरियत होंगे। दुआ का हमेशा खुश रहें, यूं से सुनते रहें। आज हम इस वीडियो की रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो का टाइटल है PM मोदी गैंग रैप लक्ष्मी अपदते POK न्यूज़ नेशन अपदते। तो ये है जी आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखते हैं अपना ऑथेंटिक। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आज पूरी दुनिया जानना चाहती है आप बीती। आपने कहा एक वीडियो के जरिए, वो वीडियो देखा, बेहद मार्मिक, दिल दहलाने वाला, रूह कपा देने वाला वो वीडियो, जिसमें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई और आपने कहा कि मैं पिछले कई सालों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूं, आखिर इंसाफ क्यों नहीं, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपको उम्मीद है? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उसके बाद ये है कि मेरा जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर से जी। मैं अब भिंबर की रहने वाली हूँ जी। मेरे साथ जो है भिंबर के बाअसर जो गुंडे हैं, उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप किया, मेरी वीडियोस बनाई, मुझे ब्लैकमेल करके जो है मुझसे पैसे हत्ते आए। 7 माह तक मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया, मेरे बेटे को किडनैप किया गया। तो 7 माह तक मैं खामोश रही। जब हम लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी हमें इंसाफ नहीं दिया, क्योंकि मेरे जो मुल्जिमान हैं वो बाअसर हैं, और उनको जो है साबिक सीनियर वजीर चौधरी तारिक सपोर्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है मेरी जो पुलिस है वहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी गई। तो पिछले 7 सालों से जो है मैं इंसाफ के लिए जंग लड़ रही हूँ। जिस तरह से मैंने कहा कि मेरे मुल्जिमान बाअसर हैं, तो ये माजी में भी बहुत सी लड़कियों से रेप कर चुके हैं, उन्हें रेप के बाद जिंदा भी जला चुके हैं, ये सरकारी इमारतों पे भी हमले कर चुके हैं। तो ऐसे में जो है जो पुलिस है, यहाँ की पुलिस ने आज तक कभी भी उनको किसी एक केस में भी गिरफ्तार नहीं किया, किसी एक केस में भी जो है उनको सजा नहीं हुई। क्योंकि जब जाहिर है बैक पे एक ताकतवर बंदा हो तो फिर मुल्जिमान को जो है सजाएं नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं पिछले 7 सालों से जो है इंसाफ के लिए दुहाइयां दे रही हूँ। मैं यहाँ की जो है पुलिस को देख चुकी हूँ, और मेरे केस के दौरान जो है 3 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, मैं उनको भी इंसाफ के लिए दुहाइयां दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ की जो अदालतें, क्या मैं मानूं कि अब आखिरी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आए? जी, ऐसा ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे गैर महफूज हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी रियासत में आए, ताकि हम लोग वहाँ पे महफूज रह सकें, ताकि हमें ये ना हो कि हमें जो है दहशतगर्द मार देंगे, हमें ये ना हो कि किसी भी वक्त जो है मेरे बच्चे जो है मेरे बच्चों से भी रेप करेंगे। तो मेरी जो आखिरी उम्मीद थी वो यही है कि मैं जो है प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी जी से अपील करूं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग महफूज नहीं है, हम यहाँ पे गैर महफूज हैं। यानी आप कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि जो POK भारत मुल्क का हिस्सा है वो भारत में सम्मिलित हो। जो पर्याय बन चुका है वो POK, जिसको पाकिस्तान ने बना दिया है, जो वहां पर आतंक का साया झेल रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए अब आप मोदी सरकार से गुहार लगा रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से, आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये हाथ जोड़ती हूँ जी। मैं हाथ जोड़ के मैं मोदी जी से अपील करती हूँ कि हमें जो है हमारी रियासत में आने की इजाजत दें, हमें प्रोटेक्शन दें, हम गैर महफूज हैं। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों को जो है दहशतगर्द मार देंगे। यानी आपको और आपके बच्चों को मारने की धमकी दी गई है पाकिस्तान के नेताओं की ओर से? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी जो है महसूस कर सकती हूँ। आप एक महिला हैं, आप पर क्या बीत रही है, आपकी आंखों के आंसू, आपकी आवाज में जो दर्द है वो निश्चित तौर पर मैं समझ सकती हूँ उसको। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी, चूंकि आज पूरी दुनिया आपको सुन रही है, पाकिस्तान किस तरीके से खुद में एक्सपोज हो रहा है वो भी तस्वीर हम देख रहे हैं। और ये जो आप POK की जो बात बता रही है, शायद यही वजह मैं मानूं कि जब पाकिस्तान के मंत्री POK जाते हैं तो उन पर जूतों की बरसात इसीलिए होती है क्योंकि वहां की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं वहां के नेता, और उनको सजा भी नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो मुल्जिमान हैं वो दंड बनाते हुए फिरते हैं, उन पे कोई हाथ नहीं रखता, उनको जो है उनको कानून पकड़ता नहीं।
जब आज कश्मीर को विकास की राह पर आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मन में ये सवाल आता होगा कि पीओके भी इसका हकदार है। जी ऐसे ही जी, बड़ी अफसोसनाक ये वीडियो आज देखी है। मेरे ख्याल में अगर ये 2015 से ये मतलब कि जो वाक़या हुआ है इस बहन के साथ, भाई ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है। चाहे भाई वो जो भी है, ये हमारी बहन है, अगर ये फरियाद कर रही है कि हमें ये इंसाफ नहीं मिला, तो भाई ये बहुत ही हमारे लिए एक शर्म की बात है। और भाई ये कोई एक वाक़या नहीं है, ऐसे और भी कई वाक़े हैं। मतलब कि हमारे जो अदालतें हैं ना, वो सिर्फ बड़े लोगों को इंसाफ देती हैं। जो गरीब लोग होते हैं ना, या मिडिल क्लास या लोअर क्लास, उसको इंसाफ नहीं मिलता। उनकी जो इज़्ज़तें हैं वही जो है वो बेमाल होती हैं। भाई ये जो इंसाफ का तराजू है ना, वो जो बड़े लोग होते हैं, वो उनके लिए तो रात के 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, उनके लिए इतवार वाले दिन भी अदालतें खुल जाती हैं उनको इंसाफ देने के लिए। और जो बेचारे इस तरह की जो मेरी बहन है, वो ये देख लें कि ये हमारे लिए और भी शर्मनाक बात है कि बजाय अब वो उसको 7 साल हो गए हैं, 2015 से अब 2022 आ गया, 7 साल में वो उसको इंसाफ नहीं मिला। अब भाई उसकी फरियाद है कि भाई मैं ये जो कश्मीर है इधर से छोड़ कर भाई मैं भारत में चली जाऊँ, तो ताकि मेरे जो बच्चे हैं वो महफूज हो जाएँ। वो कहीं पर जाती है तो भाई उसको जो बासठ लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है, वो भाई उनको थ्रेट करते हैं कि हम आपके बच्चों को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके बाद और कोई मेरे ख्याल में राह नहीं है कोई ऐसी चीज़। असल में सबसे पहले तो मुझे बहुत दिली दुख हुआ है हकीकत में, ये नहीं कि एक मुसलमान है बेमां बेटी है, कोई भी बेटी किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक हो, किसी भी मुल्क से हो, वो सब की इज़्ज़त बराबर होती है। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये गैंग रेप हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा शर्मसार हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान के हमारी हमदर्दी इनके साथ है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि ये जो कह रही है कि हमें मतलब पाकिस्तान से बरास्ता इंडिया जाने दिया जाए, उधर आने दिया जाए, ऐसी बात, ये भी उनकी बात ठीक होगी कि हमें इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात बताता चलूँ कि जो कोई भी क्राइम किसी भी इलाके में ना, हर इलाके में क्राइम इस तरह के चल रहे हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान में ये इंसाफ नहीं मिल रहा तो दूसरे ममालिक में इंसाफ मिल रहा है। मेरे ख्याल में ये जो बरसगीर का खित्ता है ना, इसमें जो शुरू से ये औरतों के हकूक़ पर बहुत ज़्यादा मतलब डाके डाले जाते हैं, हर लिहाज से उनके हकूक़ को पमाल किया जाता है। तो ये इधर भी मतलब ये हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी नस्लों को एजुकेट करना चाहिए। भाई ऐसे है ना, ये तो एक गैंग रैप का मसला हो गया। अब देख लें कि रिसेंटली जब शाम में वो कोई जंग लगी थी, तो भाई उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया था, अपने बच्चे बचा कर वो भाई यूरोप की तरफ और मुख्तलिफ इलाका जात में वो गए। इसी तरह अब जब रिसेंटली यूक्रेन में ये मसला हुआ, रशिया ने इंटरफेयर किया, तो वहाँ से भी वो लोग जो यूक्रेन के थे भाई वो अपने मुल्क को छोड़कर वो अपने बच्चे बचा कर भाई वो निकल गए। तो भाई जब किसी मुल्क में भाई उनकी जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, तो भाई वो अपनी फिर ना जाने बचा कर वो उस मुल्क को छोड़ना की चाहती है। इसलिए ये बहन ने ये मेरे ख्याल में किया है कि भाई और कुछ नहीं तो इज्जत तो पहले जा चुकी है। अब चलो भाई अपनी जो बच्चे और अपनी जान है ये बचा कर मतलब कि ये भी कश्मीर और दूसरे कश्मीर जो भारत की तरफ है वो गए उसमें वो चले जाएँ। तो ये भाई उनका एक ना कह सकते हैं कि एक ये जो फैसला है वो यही है कि वो मतलब कि इंसाफ से वो ना उनको वो उनका जो माइंड है ना वो ये तय कर चुका कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। अब वो इंसाफ से उनको नहीं मिला, तो इसलिए वो कहते हैं कि चले इस मुल्क को छोड़ दें और इंडिया में चले जाएं। तो ये हमारे लिए तो भाई शर्मनाक की बात है। अगर हमारे जो शहरी हैं वो ये कहें कि हम भाई छोड़कर इंडिया में चले जाएं, तो ये तो भाई एक भाई ये तो बात कोई नहीं ना कि जुल्म हो रहा है, कि उसकी बुनियाद तो नहीं ना ठीक, उसको ऊपर सतह पर इसको अपना सबूत दिखाना चाहिए।
जैसे इंडिया को ये भाई सबूत किसको दिखाना चाहिए? मेरी तो किसको सबूत दिखाना है वो ये कर रहे मीडिया हैं। पर वो ओपन करे ना, उस मुल्ज़म का भी नाम करे, हम भी उसको इत्तेजाज करेंगे। वो बोल तो रही है, तो वो बात बोल नहीं रही है, है, एक वो मुल्क बोल तो रही है भाई। दूसरी भाई बात बताने का है, भाई वो बोल तो रही है। छोड़कर दूसरे एक मुल्क बात- को यही हाल होता है एक बात मैं भाई, करता लोग हूं। अपनी जानें बचाकर भाई वो जाना चाहते हैं जाना कि कहीं चाहते से- हैं आगे भी इसमें एक और पहुंच बात कश्मीर देखें ना, में। एक बात और देखें, मैं फर्ज कर लें अगर इनके साथ ये हुआ ना सानिया, ये बहुत बड़ा सानिया एक औरत के लिए, इससे बड़ा जिंदगी में कोई सानिया नहीं है। औरत की सबसे ज्यादा जो कदर वाली है, सबसे महंगी चीज वो उसकी इज्जत होती है। ये बहुत बड़ा सानिया है इनके लिए, अगर तो ये हकीकत है। दूसरी बात है, अगर ये एक प्रोपेगेंडा है ना पाकिस्तान के खिलाफ कि एक औरत को ला कर, मेरी बात सुन लेना आप हमसे, फर्ज कर ले कि एक यार, आप तो अगर मैं सोचते जाते मेरी हैं। बात सुन ले, मैं ये इसी चैनल पर लाकर बिठा देता हूँ कि ये हमारी एक औरत के साथ जो कश्मीर का इलाका वो है पाकिस्तान में इंडिया बैठी है या कश्मीर में बैठी है, उनको लाइन यार वही तो कहते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई उस इंडिया से चैनल मैं का लाया वो था। उसका रिसर्च इंडिया से कैसे उस वो हमारे साथ शेयर करे, इंडिया के चैनल इंडिया से हमारे साथ वो कैसे शेयर करे? हमारे साथ इंडिया वो वाले चैनल को वो नहीं, कैसे मेरी बात तो वो सुन ले, मेरी बात सुन लो। हम के साथ वो क्या शेयर करें जब हमारे मुल्क में दाद रस्सी नहीं किसी गरीब की होती? ये आप देख रहे हैं इसलिए ये क्या हुआ मामला खान साहब का जो है, अदालतें जो रात को खुल गई हैं, रात भाई, को इंसाफ की इंसाफ बात- शुरू कर इंसाफ की दिया। बात करता जो हूँ, एक हमारे लाखों करोड़ों केसेस आए हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो कभी तो भाई एक मैं बात करता हूँ, वो हमारे जो हैं श्रीलंका का एक शख्स जो आया था, उसको मैं आज हाँ आज ये आज उनको की 6 बड़ी अच्छी सजाए बात मौत की हुई है। है। श्रीलंका के पिछले 6 को सजाए मौत कुछ हुई अर्सा पहले ना है, 7 को उम्र कैद हुई है और मैं 78 बताता को हूँ। 2-2 साल कैद मैं हुई है। बताता हूँ, पिछले इंसाफ साल की कुछ बात। अर्सा एक पहले आदमी की कुछ अर्सा पहले श्रीलंका एक शहरी था, उस पर मतलब पाकिस्तानियों ने हमला किया, उसको जख्मी किया, मतलब उनको कत्ल कर दिया, और उसके बदले में आप पाकिस्तान की अदालत ने बल्कि 7 मुलजमान को सजाए मौत सजाए मौत आज की खबर है, आज की खबर अभी हम सुनकर आए हैं, 6 के 7 को सजाए मौत हुई है, और पता नहीं कितने 70 बता रहे थे, 78 को 78 को 2 साल की कैद हुई है। एक भाई आदमी ये की भी तो कत्ल। सुने ना और इसकी यार बात- हम कैसे हम हम तो इसको पहली बार कैसे देख सच्चा रहे हैं। इनके श्रीनगर में क्या हो रहा है? आप इनकी नहीं, वो फौज तो जो है ना, नहीं, इनको हमारे सोशल यार मीडिया पर शो मैं करना चाहिए। मैं अगर तो ये पहले मैं बात की, अगर तो ये सच सच है, है तो हमारे और हम इसके लिए साथ हैं। शर्मिंदगी का बहस है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी है हमारे लिए ये। तो मैं तो इसको सच्ची पहली बात हो नहीं मानता। सच तब बनता बंदा जो मानता है जब उसके तन पर जो गुजरती है ना, जब उसके साथ होता है कोई मसला, तब वो कहता है कि ये भी सच है। जब तक वो उसमें से बीच में से निकल ना जाए, वो कहता है ये झूठ ही मार रहे हैं, ये झूठ ही हो रहा है, ये ऐम ही यार कर वो रहे तो हैं, हम ऐम बात कर रहे हैं। मान रहे हैं कि जब ये अपने ठीक तन है पर ना। गुजरती है ना बंदे की, उसको पता होता है, उसको दर्द का एहसास होता है कि भाई अब मेरे तन पर लगी तो मुझे इसका एहसास है। ऐसे तो हम ऐसे कहते रहेंगे ये ऐसे हो गई, ये हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है ना, एक नेगेटिव जो सोच है, हम वो उस पे चलते रहते हैं। असल में हमें अपनी जो ये चीजें हैं, हम ये तो आप कहना कि भाई अगर ये हुआ तो ये मैं गलत तो हुआ है, पहले तो कह रहा भाई हूँ, इसका- मैं तो ये पहले कह और रहा हूँ। हमारे मुल्क के ये शर्म की बात है, हमारे मुल्क के ये शर्म की बात है। और कोई मैं नहीं। तो पहले हमने बात तो ही ये बोला की है। है, पहली बात ही और की आप है। फौरन ये कहते हैं कि ये जनाब नेगेटिविटी है, कोई इंडिया की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो ये सर क्या- वो दिखाई दे रही है यार, वीडियो क्या में दिखा सारी रही है? दिखाई क्या दे रही दिखा है। रही है? इसमें क्या दिखाई दे रही है? अब क्या- मैं मैं फर्ज तो ये कर फेक ही मैं है, फर्ज कर लगता रहा तो हूँ। फेक फेक ही है। मैं ठीक है, उधर ठीक इंडिया है। से कोई किसी औरत को फर्क कर ले, हमारे भाई पाकिस्तान की हो, मैं अपने न्यूज चैनल पर लाकर बिठा देता हूँ, कहता हूँ कि आपने ये बोलना है और और फिर इस पहले तरह भी कोई करना है। आया वाकई इस तरह का, अब वो है कोई मसला होते तो रहते हैं यार, वो हम रोज बात ये इंडिया से मान कितने लाइव लेते हैं, लाइव हमारे टीवी चैनल कितने इंडिया के जो हैं वो लाइव लेते हैं, ये लाइव ले अच्छा लिया तो ठीक क्या है, मैं मसला हो मान गया? लिया, मैंने मान लिया। अच्छा अगर जो इंडिया से पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो फीमेल्स या जो लोग कूच कर रहे हैं पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहे हैं, भाई उनके आप बारे मुझे में ये क्या? बताएं उनके कि बारे में हमारे ये जो सियासतदान ये करते हैं कि नहीं करते काम? या तो आप कहें कि ये नहीं करते, या तो और ये हर मुल्क में करते हैं, ये इंडिया को तो आप दूध का उसको धुला, उसको आप क्यों ये झुठला इंडिया रहे वाले हैं? दूध भाई के उसको धुले। आप क्यों झुठला रहे यार, हैं? हम मैं ये तो मान बात रहा करें, हूँ, इधर वो इंसाफ मिलता मानते है। नहीं है, वो तो वो मानते नहीं है। किसी सोशल मीडिया को अटैच करे, तो भाई किसी बात ऊपर ये है से कि इंसाफ भाई मिलता है पाकिस्तान में। ये हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि मैंने- इंसाफ किसी गरीब को नहीं मिलता, इंसाफ सिर्फ मिलता है बड़े लोगों को, उन्हें अपनी करप्शन बचाने के लिए। गरीब ऐसे ही भाई वो जलील होते रहते हैं और चले जाते हैं। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।